अच्छा, कल एक बड़ी एक कह लें कि उस तरह की चीज़ हुई है जो अक्सर ही होती है क्राउड में और नाकाबिल बर्दाश्त है, इसकी सख्त मजम्मत की ज़रूरत है। हाफिज़ साहब, आपसे जिक्र करना चाहूँगी, कल मोहम्मद आमिर मौजूद थे और क्राउड की तरफ से काफ़ी ऐसे अल्फाज का इजहार हुआ जो कि नहीं करना चाहिए। आप अगर खेलने आए हैं तो आप खेल देखने आए हैं तो आप खिलाड़ियों से भी मोहब्बत का इजहार करें, ना कि आप उनको इंसल्ट करें। किसी को भी कोई राइट नहीं है। मोहम्मद आमिर ने भी उसके रिस्पॉन्स में उनको जवाब दिया और उनको बल्कि ये कहा कि ये सीख कर आते हैं आप। इस हवाले से क्या कहेंगे हाफिज़ साहब? देखिए, पहली बात तो ये मेरा ख्याल है कि कोई भी खिलाड़ी हो, मेरा ख्याल है जवाब नहीं देना चाहिए, पहली बात। लेकिन ये आप इसका इन्हिसार हर उस शख्स पर होता है जिसके बारे में आप कोई बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो जवाब नहीं देते, बर्दाश्त कर कुछ जाते ऐसे हैं कि जो जवाब देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बदल नज़रअंदाज करते हैं। कुछ ऐसे हैं जवाब देते हैं। और आमिर जो हैं ये चूँकि फ़ास्ट बॉलर हैं और उन्होंने उनके मिजाज में है कि वो जारहाना अंदाज रखते हैं। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, जब आप किसी को कहते हैं तो फिर आप उसका जवाब भी सुन लेते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये जो लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जाते हैं मैचेस को देखने के लिए, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ पाकिस्तान में पैदा हुई है, तीसरी बार सामने आई है कि इसी इवेंट के दौरान नवा एडिशन जो PSL का हो रहा है, इससे ज़्यादा सियासतज़दा और आलूदा चीज़ें कभी पाकिस्तान के खेलों में नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, लोग नापसंद करते हैं ये क्राउड जो है ना, ये आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको सर पर उठाता है। हाँ। जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो यही लोग आपको पत्थर भी फेंकते हैं आपके ऊपर। लेकिन ये खेल से जुड़ी चीज़ें हैं कि आपके खेल से अगर आपको किसी को मुतासर नहीं कर पाए हैं तो लोग आपको, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो कदाफी स्टेडियम में और पाकिस्तान के खिलाड़ी हार जाएंगे ना तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लोग वहाँ पर अपनी टीम को फतह याब देखना चाहते हैं। हाँ। लेकिन PSL में चूंकि ये एक, इसका कोई ये नहीं है कि दो मुल्कों की टीमें आमने सामने हैं, ये एक तरह से आपकी लोकल टूर्नामेंट है। इसमें अगर आप देखने के लिए गए हैं तो आप वहाँ पर खिलाड़ियों को इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, ना मुनासिब अल्फाज में नहीं बुलाना चाहिए, ना वहाँ पर सियासी जलसा उसको बनाना चाहिए। स्टेडियम को, वो स्टेडियम है, उसको स्टेडियम में रहने देना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। हाँ। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना स्टेडियम में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो शनाख्त ना हो सके। ये लोगों पर पाबंदी लगेगी आने वाले दिनों में। 1 सेकंड में पता चल जाता है वीडियो कहाँ से फ्लोट होती है। ये आने वाले दिनों में पाबंदी लगेगी। देखें, बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही होती है। आपके पास कैमरास जो है ना, आपके CCTV और सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर हो रहा होता है और इतने कैमरास लगे होते हैं प्रोडक्शन के लिए भी, जो मैच आपके टेलीवाइज हो रहा होता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। भले आप शुएब मलिक साहब की अहलिया के हवाले से कोई बात करें, आपको कोई हक नहीं है कि जब आप वहाँ पर एक क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं तो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में आप झांकते फिरें और लोगों को इस तरह से ना तंज़िया अंदाज में जुमले कसें। नंबर 1। उसके बाद आपने पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, उनके हवाले से ऐसे ख्यालात का इजहार किया, ऐसे नारे लगाए जो कि किसी भी तौर किसी क्रिकेट फ़ैन को ज़ेब नहीं देते हैं। आप इन्हीं खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने के लिए गए। अगर फ़र्ज़ कर लें खिलाड़ी कहें वहाँ पे, क्या उसको कहते हैं, वो कहें चलो यार असी खेलते ही नहीं मैच, बिल्कुल लालो नारे, फिर तुम की करोगे। हाँ, फिर आप मतलब क्या एक जगह आती है ना कि जहाँ पर आप इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहें यार ठीक है तुम भी नारे ला लो, फिर जाओ आप ही खेल लो आगे, क्या होगा फिर? तो इस सतह पर किसी को नहीं लेकर आना चाहिए कि इतना जो है ना आप उसको इंतहा तक जाकर आपको जवाब देना पड़े। फिर उसके बाद आप देखें कि अब मोहम्मद आमिर के हवाले से लोग वहाँ पर दिलचस्पी, बाबर तक के ऊपर बातें, बाबर की बात, बाबर को भी किया। देखें, लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बाबर बैटिंग कर रहे हैं और आमिर बॉलिंग कर रहे हैं, लोग उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तुसी नारे ला रहे हो। या तो फिर आप जाते ही ये करने हैं शायद कि आपकी कोई एक आधी वीडियो वायरल हो जाए। मैंने आपको कहा है ये ज़हनी तौर पर ज़हनी बीमारी का ना, ये ज़हनी बीमारी का शिकार है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ना तो वहाँ पर कोई सियासी नारा लगना चाहिए, किसी भी सियासी जमात से आप ताल्लुक रखते हैं, हाँ। आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप स्टेडियम में नारे लगाएं। हाँ, किसी भी जलसे में बैठे हैं। फिर आपको इतनी जरूरत है ना तो जाएं बाहर, फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, वहाँ पे लगा दें। बाहर लिबर्टी चौक है, वहाँ पे खड़े होकर लगाते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। ये नामुनासिब है। और ये ना ये ख़ास मकसद के तहत होती हैं ये सारी चीज़ें। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको लगता है ना कि 20, 25, 30% अचानक हो गए हैं, 50, 60, 70% जो है ना वो प्लान्ड होते हैं। सही कि हमने वहाँ जाके ये काम करना है, बिल्कुल वहाँ जाके ये काम करना है। उसकी रीच जो है ना वो लोगों को ड्राइव करती है कि आप इस जगह का गलत इस्तेमाल करें।
और ये स्टेडियम्स में जितने लोग आते हैं, ये जितने लोगों ने भी किया है, ये उन्होंने उस प्लानिंग के प्लानिंग या कहीं उसका गलत, उस जगह का गलत इस्तेमाल हुआ। आपको नहीं करना चाहिए। देखिए मोहम्मद आमिर को आप कुछ भी कहें, उनके पास आईसीसी के 2 मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स, 2 टूर्नामेंट आईसीसी के ना वो जीते हुए हैं। और खिलाड़ियों का सारा करियर गुजर जाता है पूरे का पूरा, उनके पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं होता। 2009 में वो पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी, वो उस टीम का हिस्सा थे और एक नौजवान खिलाड़ी की हैसियत से शरीक हुए थे। बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया था। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो भी इंग्लैंड में ही था 2009 में, 2017 में फिर इंग्लैंड में थे, वहाँ पर भी उन्होंने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया। और बिलखुसूस आज भी उस फाइनल को लोग याद करते हैं जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के टॉप ऑर्डर को उड़ा कर रख दिया था। तमाम टॉप बैटर जो जिनको आज भी 2017 में वो फाइनल हुआ था, 2024 शुरू हो गया, आज उन तमाम खिलाड़ियों को शुमार दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में होता है। उनके अदाद शुमार उठाकर देखें, उनकी कारकर्दगी को देखें सारे फॉर्मेट्स में कि उन्होंने किस खेल का मुजाहरा कर रखा है और उन्होंने वहाँ पर उनको किस तरीके से मोहम्मद आमिर ने आउट किया था। सो ये आपके ऊपर इसका इन्हिसार है कि आप एक, आपके सामने एक बड़ी शानदार सी पेंटिंग है, ठीक है, आप उसके पीछे लगी दीवार को देखना चाहते हैं जिसका पेंट ठीक नहीं है, या आप दीवार के आगे उस पेंटिंग को देखना चाहते हैं जो आपके जहन पर, आपकी आंखों पर बेहतरीन असर छोड़ती है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे दीवार है ना, जिसके ऊपर रंग रोगन नहीं है, वो कील लगा हुआ है, वो पुराना लगा हुआ है, वहाँ पर पीछे जो है ना वो पेंट ठीक नहीं है, तो तुसी देख लो दीवार, आपके सामने पेंटिंग भी है ना, तो जो उनका फेस है आपके सामने वो 2009 वाला भी रहना चाहिए और 2017 वाला भी रहना चाहिए। और अगर आप किसी को करते हैं ना यूं करके कि आपने ये किया है, तो फिर आपकी तरफ भी 4 उंगलियां आती हैं। आप फिर अपने आप को भी देख लें कि आपने क्या किया है। सो भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के सितारे हैं, पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है। अगर आप उनकी फतूहात से, आपके लिए आपका सर फ़ख्र से बुलंद होता है, तो अगर कहीं किसी ने कोई गलती की है, उस वजह से अगर आपको कहीं शर्मिंदगी हुई है, तो वो वापस मुआशरे में उसने रहना है, जिंदा रहने का हक हासिल है। देखिए इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर कोई शख्स आज आपके सामने खेलता हुआ मौजूद है तो उसको इज्जत भी अल्लाह ने दी है। तो परफॉर्म किया ना। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको किसने नारे लगाने पर, जब आपने भारत को शिकस्त दी थी, तो इनकी कारकर्दगी थी ना। जुनैद खान थे, ये थे, सरफराज थे, हसन अली थे, अजहर अली थे, हफीज थे, इन सब लोगों की परफॉर्मेंसेज है ना। 2009 में जब आप वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से आपका और खिलाड़ी ही हैं जो आपको दूसरे ममालिक के साथ जोड़ते हैं। खिलाड़ी ना हो तो आपको कैसे जोड़ा जाए, कौन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से कौन बाहर जाए, क्या ज़रूरत पड़ी है। एक खेल है, उसको खेल रहने दें, उसके अंदर भी आप लोग सियासत लेकर आ रहे हैं। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, सीरियस गुफ्तगू हो गई है तो मैंने सोचा ज़रा दोबारा मैच पर ही आ जाते हैं कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स में भी कल मैच था। कल साउथ के हवाले से बड़ा अच्छा स्कोर देखने को मिला है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स में शाहीन ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। हालांकि वो एक बॉलर की हैसियत से हमेशा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने स्कोर बहुत अच्छा किया है। तो क्या कहेंगे कि स्टैटिस्टिकली मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई है लाहौर कलंदर्स से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सऊद शकील को कि जिस तरह उन्होंने खेला है और उन्होंने 100 मिनट्स क्रीज पे स्टे किए, 100 मिनट्स एग्जैक्टली।